नमस्ते। आज मैं 10th क्लास का पार्ट 9 बाल अदालत है, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 205। बाल अदालत में कल 2 मुकदमे चले। मुकदमे यानी पिटीशन, अदालत यानी न्यायालय, कोर्ट। उसमें 2 मुकदमे चले। पहले मुकदमे में घीसाराम नामक लकड़ी व्यापारी पर जंगल के पेड़ काटने का आरोप लगाया गया। पहला जो मुकदमा था वो लकड़ी का व्यापारी, लकड़ी यानी वुड का बिजनेस करता, लकड़ी का बिजनेस करता उन्हें। जंगल के जो झाड़ है वो पूरे काट कर बेचने का उसके ऊपर आरोप लगाया गया, इल्ज़ाम लगाया गया। आरोप बोले तो पता चला कि घीसाराम लकड़ी का खानदानी व्यापारी है। पता चला कि घीसाराम को ने लकड़ी का खानदानी व्यापारी है, यानी दादा परदादा ये सब लकड़ी का ही बिजनेस करते थे। अनपढ़ होने के कारण उसे पेड़ों का महत्व पता नहीं था। अनपढ़ यानी इलिटरेट होने के कारण उसे इम्पोर्टेंस, झाड़ों का इम्पोर्टेंस नहीं मालूम था। यह विषय अति संवेदनशील था, तो ये इस विषय का, उसके पेड़ों को काटना कितना नुकसान है इसके बारे में उसको पता नहीं था। यह विषय बहुत ही गंभीर था। हमें इस बात पर विचार करना ही होगा कि अशिक्षा के कारण हो रहे पर्यावरण हानि को किस प्रकार रोका जाए। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अशिक्षा यानी इलिटरेट होने के कारण जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पर्यावरण को किस तरह वो लोग नुकसान पहुँचा रहे, उसको रोकने के लिए किस तरह रोका गया, इसके बारे में लेखक कहना चाहते हैं। अतः बाल अदालत ने घीसाराम को एक अद्भुत सज़ा सुनाई। तो बाल अदालत में क्या है, घीसाराम को एक अनोखी सज़ा सुनाई। सज़ा यानी पनिशमेंट। उसे 100 पेड़ लगाने तथा साल भर उनकी देखभाल करने की सज़ा सुनाई गई। यानी उनको 100 पेड़ 100 ट्रीज़ लगाने के लिए कहा गया और उसकी देखभाल भी उन्हें करना, मतलब पानी वगैरह देना। इससे पर्यावरण का लाभ भी हो गया तथा घीसाराम को जेल भी नहीं जाना पड़ा। तो घीसाराम को क्या है, 100 पेड़ लगाना, उसकी देखभाल करना। इससे क्या है, पर्यावरण, एटमॉस्फेयर भी शुद्ध हो जाता और इसका लाभ भी सभी को मिलता और घीसाराम को जेल भी जाना नहीं पड़ता। दूसरा मुकदमा सेठ किरोड़ीमल पर था। दूसरा जो मुकदमा था, पिटीशन था, वो किरोड़ीमल पर था। किरोड़ीमल उद्योगपति थे। किरोड़ीमल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसके फैक्ट्री का गंदा पानी और तमाम कूड़ा कचरा नहर में बहाया जाता था। जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता था और जो कचरा वगैरह निकलता था वो नहर में पानी में बहाया जाता था। इससे नहर का पानी प्रदूषित हो रहा था। तो कचरा और गंदा पानी वो नाले में बहाने से क्या हो गया, वहाँ का पानी पूरा पोल्यूट हो गया, प्रदूषित हो गया। फैक्ट्री की चिमनियों के धुएं से गांव वालों को सांस का रोग हो रहा था। फैक्ट्री की चिमनियाँ ने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ रहते हैं, वहाँ पर जो धुआं निकलता ना, ये चिमनी है, जो धुआं निकलता, ये धुएं से क्या है, गाँव वालों को सांस का रोग हो रहा था। बहस में मालूम हुआ कि घीसाराम सोचता है कि बहता पानी कभी गंदा नहीं हो सकता। तो घीसाराम को यह नहीं मालूम कि वो बहता पानी कभी भी गंदा नहीं होता, उसमें कूड़ा कचरा डाले तो भी वो पूरा बह जाता और साफ रहता, बल्कि उसको ऐसा पता था। इसका मतलब है कि किरोड़ीमल को केवल किताबी ज्ञान था, यानी किरोड़ीमल तो था लेकिन उसको क्या किताबी ज्ञान नहीं था, यानी पुस्तकों का ज्ञान नहीं था। उसने अपने अनुभव का प्रयोग नहीं किया। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। तो अपने अनुभवों का वो उपयोग नहीं किया, यूज़ नहीं किया। बाल अदालत द्वारा किरोड़ीमल को फैक्ट्री की चिमनियों को ऊंचा करवाने का आदेश दिया गया। तो कोर्ट में क्या करे, बाल अदालत के कोर्ट में चिमनियाँ, ये चिमनियों को और ऊंचा कराने का आदेश दिए, ऑर्डर दिए। 7 फैक्ट्री का कूड़ा कचरा नहर में
बहाना बंद करके अपने खर्चे पर नहर की सफाई कराने को कहा गया। साथ में जो फैक्ट्री का कूड़ा कचरा था, नहर में जो बड़ा नाला रहता ना, खेतों को पानी वगैरह जाता, उसको नहर कहा जाता है, तो वो कूड़ा कचरा साफ़ करवाने को कहा गया। और जो गंदा पानी उसमें बहाते थे उसको भी अलग से नाला बनाकर बहाने के लिए कहा गया। गांव के पर्यावरण संरक्षण की योजना में अपनी आय का 2% खर्च करने का सुझाव दिया। और अदालत में क्या कहा गया, गांव में जो प्रदूषण कर रहे थे एटमॉस्फेयर का, तो उसको बचाने के लिए उनका जो पैसा बचता था उसका 2% यानी 2% गांव पर खर्चा करने के लिए कहा गया। इस प्रकार बाल अदालत ने अपराधियों को पर्यावरण संरक्षण, इस तरह बाल अदालत उन 2 अपराधियों को पर्यावरण संरक्षण यानी एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए प्रेरणा दी है। प्रेरित यानी प्रेरणा, एनकरेज किया है। लोगों ने बाल अदालत के फैसले की सराहना की। लोग क्या है, बाल अदालत जो था उसकी जो फैसला किया उसकी तारीफ की। तो इस तरह आप लोग ये सारांश पढ़ो और समझो पेज नंबर 205 का। धन्यवाद।